हाय डिवाइन सोल्स, जैकलिन बोल रही हूँ। मैंने सोचा कि ये 12-12 से पहले मैं इसको आपको कन्वे करूँ। ये वीडियो होगा सारे कलेक्टिव के लिए, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, दोनों के लिए। और ये ड्रीम चैनलिंग प्लस डाउनलोड्स में होगा आप लोगों को। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप 12-12 पोर्टल से पहले देख सकते हो आप अपने आप पे बहुत कुछ, जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस या तो शैडो वर्क जो है, अगर आप उस पर काम करती हैं तो आपको बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं हमारे में और जिसको हम लोगों को रिलीज़ करनी है 12-12 पोर्टल से पहले। ठीक है, ओके, ये जो है पहले तो मैं ड्रीम चैनलिंग कहूँगी। 2 दिन पहले आया था, पर उसके बारे में तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग ड्रीम चैनलिंग देखते हैं तुरंत हम लोगों को इसे मैसेज आप लोगों को कन्वे करनी है। अगर नहीं है तो इसी को हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में यूनिवर्स रोज़ रोज़ हम लोगों को उसी मैसेज पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स देते हैं। तब तक हम लोग आप लोगों को कन्वे ना करें तो ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ड्रीम चैनलिंग क्या था। मैं देखती हूँ कि ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस, जो बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से 2 फ्रेंड्स हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन की एक फ्रेंड होती है, तो एक ग्रुप में ऐसा होता है कि सब लोग कहीं बहुत ही बड़ा जो फंक्शन है, इवेंट है, वहाँ पे मिलते हैं। सब लड़कियां हैं वहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, तो जहाँ पे उन लोग जाते हैं इवेंट में, जहाँ स्पिरिचुअल इवेंट हो रही है। और जैसे कि सब लोग अपने अपने जो शैडो वर्क है, उनको वीकनेस, जहाँ जहाँ वीकनेस पता चल रहा है कि उसको वो शैडो वर्क वहाँ पे बैठ के कर रही हैं। जैसे कि मेडिटेशन किया, बहुत कुछ कर रहे हैं एक एक करके। तो उसमें से ऐसा है कि एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत सारे फेमिनाइन जो है बहुत ही इंटरेस्टेड हैं अपने शैडो वर्क करते हुए। कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, पर उसमें से एक डिवाइन फेमिनाइन जो वहाँ पे बैठी है, वो अपने फ्रेंड को देखते हुए बहुत ही जेलस फील कर रही है। जैसे कि अ, अपने फ्रेंड को देख रही है कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, तो उसको देख के जेलस हो रही है। यही पूछ रही है यूनिवर्स से कि देखो इसको इतना सारा ब्लेसिंग क्यों, मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं है ऐसे। और ये भी देखते हैं कि ये पूरा जो ग्रुप है दूसरे कंट्री गई है, जहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करने गई है। पर ये भी कह रही हैं उसमें से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस की हम लोगों को, हमारा फ़्लाइट है, हम लोगों को निकलना है जल्दी से। और इसमें से वो जो एक डिवाइन फेमिनाइन है जो जेलस फील कर रही है, वो ये भी बुरा फील कर रही है कि उसकी फ्रेंड जो है इतनी बड़ी कंट्री में रहती है और मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा, और वहाँ पर भी जेलस फील कर रही है। यूनिवर्स को ये बोल रही है कि मुझे इसी कंट्री में रहना है, मुझे क्यों वहाँ भेजा जा रहा है, क्यों इसको इतना अच्छा कंट्री। ये सब कुछ जेलस मैं देख सकती हूँ उस लड़की में, उस डिवाइन फेमिनाइन में, जहाँ पे यही यूनिवर्स कहते हैं कि जिन जिनके अंदर ये जो जेलस फीलिंग और मटेरियल के लिए, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन होती है कि अभी तक जो अपने आप को ठीक से ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, इन लोगों के लिए है ये। कहते हैं कि आपको अपने आप को जो है दूसरों को देख के हम लोगों को जेलस फील नहीं करनी है। सो ये मैसेज उनके लिए है जो अभी तक नेगेटिव इमोशंस रखा हुआ अंदर, जहाँ अभी तक उसे शैडो वर्क नहीं किया, उसे रिलीज़ नहीं किया। तो प्लीज़ देखिए कितने सारे शैडो आपके अंदर हैं, कितने ब्लॉकेजेस हैं, इसको देखिए, अपने नोट में लिखिए। जर्नल, जो आप रोज़ रोज़ जर्नल लिखती हो, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है जर्नल लिखना, उसमें
आपको लिखना है कि आपका नेगेटिव इमोशंस क्या है। जब अपने आप पे काम कर रही हैं तो नेगेटिव इमोशंस लिख लीजिए, ताकि हम लोगों को ईज़ी होता है उस नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने पे। तो यहाँ पे ये यूनिवर्स कहते हैं कि 12-12 पोर्टल के अंदर जहाँ पे जो ब्लॉकेजेस अंदर है उसे हमें उस पे हम लोगों को काम करना है। ठीक है? तो ये कीजिए। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि 12-12 के बाद बहुत सारे लोग, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का रीलोकेशंस हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। ओके, तो ये भी हो सकता है कि उनका पास्ट लाइफ का जो आधा जो सोल पर्पस था, या तो उन लोगों ने सोल पर्पस क्लियर नहीं किया हुआ, जो मिशंस थे पास्ट लाइफ में उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया या कंप्लीट नहीं किया, ऐसे लोग दूसरे दूसरे कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 12-12 पोर्टल के बाद होगा। और 2024 मैं देखती हूँ कि बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं, और यूनियन के बाद पता नहीं कपल्स, जैसे कि डिवाइन कपल्स कहाँ कौन से कंट्री में जाते होंगे। ठीक है, अगर आपका ब्लेसिंग्स है तो जो आप लोग अभी तक जहाँ आपको लगता है कि आप लोग मानते भी होंगे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत दिनों से, यानी कि मे बी मोर देन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स उनको ऐसा लग रहा है कि एक जगह बहुत खींच रहा है, यानी कि मैग्नेट जैसे बुला रहा है कि इट कैन बी अ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। तो आपको यही कह रहा है कि आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जब मेरा भी ऐसे ही था कि मैंने अभी तक जेरूसलम देखा नहीं है, पर जेरूसलम मुझे बहुत खींचता है। इट्स लाइक इट्स सेइंग दैट ओके यू हैव टू कम हियर। और जेरूसलम मैंने देखा कि उसका वीडियो देख रही थी। ऐसा होता है ना कि हम लोगों को पॉपअप होता है, अगर आप कनेक्टेड हो इस प्लेस में, इस प्लेस से कनेक्टेड हो, इस सोल से कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, तो डिवाइन आपको बार बार उसको सामने लेके आते हैं। आप ये मानते होंगे। तो मुझे बहुत दिनों से यही हो रहा है कि जेरूसलम मेरे सामने आ रहा है। और वन पार्ट ऑफ दुबई जो मैं पहले वहीं पे थी, तो वहाँ पे वो प्लेस बहुत आ रहा है मेरे सामने। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उस प्लेस को जानती हूँ, जेरूसलम को जानती हूँ, पहले से जानती हूँ मैं, पर कभी गई नहीं। पर मुझे ये लगता है जब भी मैं उसका वीडियो देखती हूँ, जो भी जेरूसलम के बारे में आता है और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ आता है, उनके कॉस्ट्यूम्स, जैसे उनके फूड होता है, और जब मैं उनके फूड में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसे ही खाना मैं खुद बनाती थी, मैं खुद खाया करती थी ऐसे चीज़ों को। तो आई न्यू दिस, मुझे मालूम है ये जगह मुझे पता है, पहले गई हूँ मैं। ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आई न्यू ऑल दिस प्लेसेस। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही होता होगा, क्योंकि हमारा सोल वहाँ पे बुला रहा है, यही कह रहा है कि दिस इज़ अनफिनिश्ड सर्टन मिशन, जहाँ पे हम लोगों को जाना है उसे कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे लोग, तो जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेसेस आपको मैग्नेट जैसे खींच रहा हो, जैसे बुला रहा हो आपको, या अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए वहाँ पे, ताकि मुझे भी पता चले बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। ठीक है, सो ये था। और जो ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, तो प्लीज़ आप जर्नल में लिखिए रोज़। और हार्डली अभी 2-3 दिन हैं, तो अगर आप देखेंगे जितने ब्लॉकेजेस हैं, तो फाइनल जो ब्लॉकेजेस हैं उसे क्लियर करना देखिए। जैसे क्लियर करेंगे आप, करते जाएंगे, तो आपको नए नए जो भी स्पिरिचुअल पावर जो मिलता है वो एक्टिवेट होता जाएगा। और मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, खुद का जो मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे अंदर जो जितने मैजिक्स हो रहे हैं, जैसे कि अचानक ये सब कुछ हो रहा है,
विद इन 1 वीक और विद इन पास्ट 10 डेज़ मेरे में ये हो रहा है कि बहुत सारे पावर्स जो है एक्टिवेट हो रहा है, मैं जान पा रही हूँ। और ये जो हम लोग ऐसे होते हैं ना कि जो डिवाइन सोल स्टार सीड्स वगैरह, स्टार सीड्स एंड ट्विन फ्लेम्स जब इस दुनिया में आने से पहले हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, और उसके बाद हम लोग ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि वी विल फॉरगेट दोज थिंग्स। जो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है हम लोग भूल जाएंगे, ताकि जब हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, सर्टेन डायमेंशन में हम लोग बढ़ते जाएंगे, उस डायमेंशन में हम लोगों को वो जो पावर है वो एक्टिवेट होता जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। तो वो ये हो रहा है जब जहाँ जहाँ जैसे कि हम लोग 6th डायमेंशन में एंटर हुए तो हमारा पावर एक्टिवेट होती है, जो ऑलरेडी हम लोग साइन करके आए हैं, द सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम लोगों ने साइन किया हुआ वो एक्टिवेट होगा। और नेक्स्ट जो होता है जब हम लोग थोड़ा डायमेंशन में हायर होते हैं, जैसे कि 7th 8th, तो वहाँ पे आप लोगों को जो पावर देना था वो एक्टिवेट होता है। तो अभी 12 पोर्टल में मुझे ये पावर दिया जा रहा है, शायद आप लोगों को भी दिया जा रहा होगा कि मुझे स्टारसीड, मुझे मालूम था मैं स्टारसीड हूँ, पर ये नहीं मालूम था कि कौन सी स्टारसीड हूँ। वो एक्टिवेट हुआ, वो डीएनए प्लेडियन का डीएनए एक्टिवेट हुआ। और मुझे ये भी पता है मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टार सीड्स, ठीक है। तो मुझे दोनों पता है कि मैं कॉम्बिनेशन 75% मैं प्लेडियन स्टार सीड हूँ, और ये 25% क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, पर मैं देखूँगी अभी। डिवाइन मुझे उसे भी मिला देंगे, उससे भी एक्टिवेट करा देंगे, पर मेरा प्लेडियन का ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और हो भी रहा है, वो है। और गैलेक्सीज बहुत देख रही हूँ ड्रीम्स में, और बहुत सारे स्पेसशिप्स देख रही हूँ, बहुत सारे, यानी कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है। जब मैं मैगज़ीन खोलती हूँ या तो इंस्टाग्राम देखती हूँ तो बहुत सारे गैलेक्सी के बीइंग्स होते हैं वहाँ पे, और ये लगता है कि मैं जानती हूँ उनको, ऐसे कुछ होता है, बहुत ही अट्रैक्ट हो रही हूँ, जैसे कि जो भी इन रिलेटेड टू गैलेक्सी बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ आजकल। तो ऐसे ही आप लोगों को भी होता होगा, जितने भी आपको आते होंगे, जैसे कि इजिप्शियन के बहुत सारे प्लेसेस आपको आते होंगे, और जो आपके सोल मिशन है फ्यूचर में, और ये जो कनेक्शन है उस प्लेस में, उसका प्लेस बार बार आता होगा आपके सामने, वो कंट्री बार बार आ रहा होगा आपके सामने, वो कंट्री के लोग बार बार आते होंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट द इंडिकेशन दैट द प्लेस इज़ कॉलिंग अस, प्लेस इज़ कॉलिंग अस, द मिशन इज़ कॉलिंग अस। तो ये हम लोग बहुत नज़दीक है अपने मिशन जो होने वाला है। आपका हमारा जो सोल पर्पस है ऑलरेडी हम लोग करते हुए जा रहे हैं, पर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज द ह्यूज मिशन, जो यूनिवर्स हमें स्पेशली स्टार सीड्स को यहाँ पे धरती पे बुलाया है। तो हम लोगों को बहुत बहुत बड़े मिशन दिया जा रहा है। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ छोटे छोटे मिशंस में आए हैं, नहीं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, अगर आप लोग 2020 में जो भी अवेकनिंग हुआ है, मैं कहती हूँ वो सब लोग बहुत बड़े मिशन के लिए रेडी हो रहे हैं। वी आर हियर टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द यूनिवर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी हमारा डायमेंशन, अर्थ का डायमेंशन प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे कि हम लोग 3D में थे, अभी 4D में जा रहे हैं। न्यू अर्थ जो फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारा ड्यूटी ये भी हो सकता है कि स्टार सीड जो भी है, पावरफुल स्टार सीड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आप अवेकन करें लोगों को, जितने लोगों को आप अवेकन करेंगी 3D में, और अवेकन करके जो लोगों को, आसपास के लोगों को आप अवेकनिंग करिए। मेरे साथ तो बहुत अवेकनिंग्स हो रही है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, सब एक एक फैमिली को मैं अवेकन करते हुए आ रही हूँ, जिन जिन से मिल रही हूँ मैं अवेकन कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो भी बैठे बैठे जैसे कि
मेडिटेशन कर रहे हैं या तो स्पिरिचुअल के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों को पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। कॉन्शियसनेस, जो हायर कॉन्शियसनेस होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं थे, बिलीव नहीं किया करते थे कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज्म, व्हाट इज़ द मेडिटेशन, द माइंडफुलनेस क्या होती है, उनको नहीं पता था। पर आजकल जब जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, वो खुद अपने आप को ना उसी रास्ते पे लेके आ रहे हैं। और मुझे ये शॉकिंग हो रहा था पहले, पर अभी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं अवेकनिंग कर रही हूँ। तो हम लोग स्टारसीड्स ऐसे होते हैं कि हम लोगों को ऐसा पावर दिया गया है कि हमारा प्रेजेंस जो भी जहाँ पर भी है, हम लोग अवेकन कर रहे हैं सोल्स को, नॉर्मल सोल्स को अवेकन करते हुए हमारा ड्यूटी यही होगा कि हम लोग उनको असेंड करेंगे फोर्थ डी में, जैसे कि न्यू अर्थ जो है वहाँ पे लेके जा रहे हैं एक एक करके। सो ये हमारा रोल होगा, द मेन सोल मिशन। ठीक है, सो वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू डायमेंशन, द अर्थ इज एंटरिंग इनटू न्यू डायमेंशन। और हम लोग जो हैं स्पिरिचुअल वॉरियर्स, जो हम लोगों को इस दुनिया में लेके आए हैं अभी के लिए, दिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 2000 ईयर तक कभी ऐसे नहीं हुआ जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं 2024 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब लोग न्यू अर्थ के लिए एंटर हो रहे हैं। और हम लोग जो मैसेंजर हैं, वी हैव कम हियर एज अ मैसेंजर, वी हैव कम हियर एज अ गाइड, एंड वी हैव कम हियर एज अ हीलर। ठीक है, तो हम लोग एक एक को ट्रेन कर रहे हैं, सोल्स को अवेकन कर रहे हैं और उनको पुश कर रहे हैं न्यू अर्थ में। ओके, सो यही होगा हमारा रोल, यही होगा। इसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप लोग सोचते होंगे ट्विन फ्लेम में हैं और हमारा जो एंड जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होगा, यूनियन के साथ। और यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, पर इसके बावजूद हम लोग यूनियन नहीं देख पा रहे। यही बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के क्वेश्चन मार्क होते हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सिर्फ यूनियन के लिए नहीं आए हैं इस धरती पे, बहुत कुछ करने आए हैं। जैसे कि बड़े बड़े मिशंस जो होने वाले हैं, बड़े बड़े मैजिक्स जो होने वाले हैं, सो हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो प्लीज़ ये छोटा सा जो आप लोगों का डिज़ायर्स है, मत रखिए। आप लोग सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जुड़ने नहीं आए हो, उनके साथ रहने नहीं आए हो यहाँ पे। आप बहुत बड़े मिशन करने के लिए आए हो। ठीक है, जब यूनियन होगा तो ज़रूर होगा, पर उससे पहले आपको सोचना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, अगर जिन जिन को सोल पर्पस के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो आजकल ये भी हो रहा मेरे सामने कि अचानक मैं आकाशिक रिकॉर्ड, जो पहले भी मैं किया करती थी, अभी भी मैं कर रही हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर रही, यानी कि एक्सेस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मेरा रोल क्या है, क्या हो रहा है। 3 दिन से कंटिन्यूसली मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग यानी कि लाइब्रेरी एंट्री हो रही हूँ। मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल मिशन क्या है, मैं किसके लिए आई हूँ, और मुझे इतना सरप्राइजेस कर रहे हैं। मैं वो सब कुछ अभी नहीं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरा रोल क्या है। ठीक है, तो इतना सरप्राइजेस हो रहे हैं, मेरे रोल्स एंड मेरे सोल पर्पस और मेरा इनकारनेशन जो भी हुआ है, तो ये सरप्राइजेस दे रहे हैं मुझे कि इतने बड़े बड़े मिशंस मेरे हाथ में दिया गया। तो द सेम वे, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा, प्लीज़ गेट दी एक्सेस टू आकाशिक रिकॉर्ड। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है आप वो देखिए। अगर आपको नहीं पता है आकाशिक रिकॉर्डिंग कैसे रीड करते हैं उसे, हाउ टू एंटर इनटू अ लाइब्रेरी, तो आपको नहीं पता है कैसे एक्सेस कैसे लेना है, तो कोई जो प्रोफेशनल हो उनसे आप मिलिए, देखिए आपका रोल क्या है। तो अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप में पिंग कर सकती हैं, या तो लिंक दिया गया है वहाँ पे, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है कि आप लोग वहाँ पे पिंग कर सकती हो, डीएम कर सकती हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है, तो आप जानिए आपका रोल क्या है। अगर हो सके तो आप आकाशिक रिकॉर्ड, अगर आप उस स्टारसीड हो, जैसे कि मैं प्लेडियन हूँ, प्लेडियन स्टारसीड्स
known to enter into आकाशिक रिकॉर्ड। हम लोगों के एक जो स्किल्स होता है, ये आकाशिक रिकॉर्डिंग का रीडिंग भी होता है, तो जहाँ पे हम लोग नेचुरली सीखते हैं ये। ओके, सो किसी को मेरा हेल्प चाहिए तो प्लीज़ पिंग मी इन व्हाट्सएप, और यू कैन ऑल्सो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू ऑल। मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सके मैं कर सकती हूँ, पर आकाशिक रिकॉर्डिंग का पेड होगा, सो वेरी नॉमिनल चार्जेस। माई मिशन ओनली टू टेल यू गाइज व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, इतना ही बोलना है मुझे, और जितना हो सके मेरे तरफ से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। तो आजकल मैं हाईलाइट फिर से करना चाहूँगी कि हम लोगों के जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे 12-12 के बाद, और मुझे ऑलरेडी एक्टिवेट हो रहे हैं बहुत सारे पावर्स, मैं देख पा रही हूँ उससे, और आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ेंगे। और जो भी आपके ब्लॉकेजेस है प्लीज़ रिलीज़ कीजिए इन 3 दिनों में कंटिन्यूसली। इफ़ यू कैन डू लॉट ऑफ इनर वर्क प्लीज़ करते जाइए, और जो जो आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं, इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ रिलीज़ कीजिए सब कुछ। 12 पोर्टल जो आ रहा है बहुत 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 ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है हमारे साथ, और हम सब लोग बड़े बड़े मिशंस के लिए रेडी हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ़ यू, आई थिंक यू हैव टू बकल अप। ठीक है, रेडी हो जाइए बड़े बड़े मिशंस के लिए। इतना ही कहना चाहती थी मैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये डाउनलोड्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, मुझे काम भी नहीं करना हो रहा है, क्योंकि जब आपके माइंड में बार बार वो ही आएगा तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यू हैव टू डिलीवर नो मैटर व्हाट। तो आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कन्वे करूँगी इसे। तो ऑल ऑफ़ यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड एट ऑन 12-12 पोर्टल, एंड बिफोर गेटिंग इनटू इट अपने आप को जो भी है ब्लॉकेजेस रिलीज़ करके आप प्रिपेयर रहिए। और जो जितना आपको जानना चाहते हैं कि सोल पर्पस क्या है, सोल मिशंस क्या है, क्यों इस धरती पे आप लोग आए हो, अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम जर्नी यू ऑल्सो इनटू देयर आर मेनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोग स्टार सीड्स भी हैं जो बहुत बड़े बड़े मिशन पे यहाँ इस दुनिया में आए हैं। तो देखिए अपने आप पे, अपने आप को यू नो जस्ट यू हैव टू चेक योर सेल्फ, मतलब आपको वहीं पे मिल जाएगा। बार बार डिवाइन आपको पुश करेंगे पॉपअप मैसेज के साथ, पॉपअप जो भी सिंक्रोनाइजेशन होता है वो सब कुछ। अगर आपको 43 बार बार दिखाई दे रहा हो, समझ लो आपको बहुत ही पुश किया जा रहा है कि आपको मिशन में लिया जा रहा। 144 इंडिकेट्स यू आर इन बिग मिशन। जो 144 नंबर, एंजल नंबर 144 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे हो तो समझ लो आप बहुत बड़े मिशन के लिए रेडी हो रहे हो। ठीक है, तो ये था। और करंट एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन, यही 2 लाइन में मैं फिनिश करूँगी क्योंकि मुझे कोई इम्पोर्टेंस मैस्कुलिन के ऊपर नहीं देना था, पर मैं ये भी अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिना आपको अपडेट नहीं किए मैं वाइंड अप नहीं कर सकती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी पेनफुल। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ 3 दिन से कि बहुत सारे, जैसे कि मुझे जैसे मैं कहीं जा रही हूँ वहाँ पे आई मिस यू का आ रहा है। डिवाइन, आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन के नाम देखते होंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। बहुत सारे 143 आ रहे हैं, आई लव यू का मैसेजेस, बहुत सारे सॉन्ग्स, यानी कि पेनफुल सॉन्ग्स, इतने पेनफुल सॉन्ग्स। तो इसी में मालूम हो रहा कि ही इज़ मिसिंग, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, और वो बहुत ही पेनफुल में है अभी के लिए क्योंकि उनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू जस्ट वर्क ऑन शैडो वर्क एंड इनर वर्क प्लीज़, and that's all for today. Thank you so much, and bye bye.